क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फॉरेस्ट रिजर्वेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। इसके पहले क्या क्या पढ़े थे? चलो मैं ये बंद करो, तुम कॉपी। तुमको बताओ सबसे मिनिमम फॉरेस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? सबसे मिनिमम चतरम है। तो तुम पहले चतरन बताई, जामताड़ा, उसके बाद फिर कहाँ? ठीक है, तुम बता नहीं यारिका, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ कहाँ पे? परसेंटेज बताना है। सबसे ज़्यादा तो लातेहार में है। लातेहार में है, उसके बाद चतरा में है, और फिर पश्चिमी में है। ठीक है, तुम बताते आगे सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कहाँ पे? 3 ठो डिस्ट्रिक्ट का नाम सही बता रहा है, 100% बता रहा है सही। चलो, तुमको पता है कितना परसेंट है झारखंड में फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ISFI रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग? 29.76%। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुआ है? कहाँ ला? गढ़वा में ग्रोथ हुआ है। और टोटल ग्रोथ कितना हुआ है एज कंपेरिजन टू 2019 से? पूरा झारखंड में। हाँ, सबसे ज़्यादा गढ़वा में हुआ है 40 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कुछ योजना जो है सो चलाया गया है क्लाइमेट, ये फॉरेस्टेशन को लेकर। क्या क्या पढ़े थे? वो तो योजना है झामको पेड़, वो कोऑपरेटिव। हाँ, तो योजना के बारे में हम लोग बात कर रहे। कौन कौन सा योजना था? उसके बाद पोटो खेल विकास योजना का संबंध इससे है। हम बात कर रहे हैं ये इन्वायरमेंटल रिलेशन से। क्या क्या योजना है? हाँ, जनवन योजना है। और जनवन योजना में क्या बोला गया था? कुछ उसमें बताया गया था। जनवन योजना में कुछ क्या डिक्लेरेशन किया गया था? 5 यूनिट पर प्लांटेशन पे। ठीक है, उसके बाद बिरसा हरित ग्राम योजना भी हम लोग पढ़े थे। नदी महोत्सव भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, वन महोत्सव भी स्टार्ट किया गया है। कब से स्टार्ट किया गया था वन महोत्सव? 22 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो ये फॉरेस्ट जो वन का उत्पाद है उसको मार्केट प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा पढ़े थे? झामको पेड़ ये झारखंड गवर्नमेंट का है। कब किया गया था एस्टेब्लिशमेंट? और सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्राइफेड का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1987 में। ठीक है, वो फिश फार्मिंग से रिलेटेड है। अच्छा, गौन वन उत्पाद से। तो फिश फार्मिंग से उस झामको फेड का कुछ अलग अलग ब्रांच है। ठीक है, मेन वो झामको फेड ही है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, कुछ जो फॉरेस्ट के लिए आया है एक्ट में। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े थे? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1972-3 में हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद जो है सो इन्वायरमेंटल ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कब आया था? 2006 में। हाँ, तो 1988 में क्या आया था? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NPP। उसी में बताया गया था कि किसी भी स्टेट को 33% वन रखना है। समझ में आया? उसके बाद पेसा एक्ट कब आया है? 1996 में। पेसा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया।
ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है और रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? अच्छा, ज़्यादा बड़ा दायरा किसका? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ज़्यादा प्रोटेक्शन का बात करता है कि रिजर्व में करता है? प्रोटेक्टेड में। प्रोटेक्टेड में क्या बोलता है? हाँ, बैन रहता है। और जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें वो बताया जाता है कि आप जो है सो बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट से आप परमिशन लेके वहाँ पे कुछ सुखल देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो वो प्रोटेक्टेड में आएगा। हाँ, उसके और जो अगल बगल में कुछ एरिया रहता है ना, उसके बारे में बात किया जा रहा है। उसमें भी अलग अलग तरीके से बांटा जाता है नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क में नहीं हो सकता है। नेशनल पार्क में फिर सिर्फ जो है सो ये शोध से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। हाँ हाँ, वो फिर जो है सो वो नेशनल पार्क वाला में ये प्रोटेक्टेड एरिया का अलग बात है। उसमें जो जोन 1, जोन 2, जोन 3 रहता है कि आप जोन 1 में ये कर सकते हैं, जोन 2 में ये काम कर सकते हैं। हाँ, वो अलग है। हाँ, इसीलिए उसको नेशनल पार्क डिक्लेरेशन दिया जाता है। ठीक है। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे झारखंड में प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में। प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, मतलब झारखंड में टोटल जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो या फिर एलिफेंट रिजर्व हो, उसके बारे में टोटल यहाँ पे कौन कौन सा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे बात करेंगे तो झारखंड में टाइगर रिजर्व कितना है? एक है। ठीक है, एक है पलामू टाइगर रिजर्व। और अगर नेशनल पार्क का बात करेंगे तो बेतला नेशनल पार्क। ठीक है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का बात करेंगे टोटल 11 है। ठीक है। और उसमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि टोटल कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर टोटल प्रोटेक्टेड एरिया का बात करेगा तो 12 है। ठीक है। लेकिन अगर टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का बात करेगा तो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसमें ये जो नेशनल पार्क है ये बेतला नेशनल पार्क में आ जाता है। ठीक है। तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट नहीं किया जाता है। समझ में बात को? अगर टोटल प्रोटेक्टेड बात करेंगे तो 12 है। उसमें 11 नेशनल ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और एक जो है सो नेशनल पार्क है ये बेतला वाला, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट नहीं किया जाता है। वो अलग है। वो मतलब वो स्पेशल अगर किसी को हम कर रहे, जैसे कि और सर जैसे बायोलॉजिकल पार्क्स है। ठीक है, वो बायोलॉजिकल पार्क सब में आ जाएगा। और जैसे बिरसा जैविक उद्यान जो है, ठीक है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, वो बायोलॉजिकल पार्क में है। ठीक है। उसके बाद जैसे बिरसा मृग विहार भी है कालामाटी में, वो अलग है। उसके बाद बर्ड सेंचुरीज भी बहुत सारा है। ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे उसका जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अगर क्वेश्चन में आएगा टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है तो 11 है। ठीक है। और एक नेशनल पार्क है और एक टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है। और जो नेशनल पार्क है वो बेतला नेशनल पार्क है। एक्चुअल में हम बात करेंगे तो जो पलामू टाइगर रिजर्व है ना, वो बहुत बड़ा एरिया में है।
तो वो पलामू टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया बात करेंगे तो वो 1129 पॉइंट कुछ समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसी पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर ही है बेतला नेशनल पार्क, समझ में आया? तो उसको पलामू टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है और इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर बात करेगा तो क्या बोले, एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पहले अगर हम नेशनल पार्क का बात करेंगे, कितना ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, जैसे अगर नेशनल पार्क क्या बोले हम, नेशनल पार्क एक है बेतला, ठीक है। जो बेतला नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ठीक है, ये लातेहार में, ठीक है। अगर बात करेंगे हम पलामू टाइगर रिजर्व का, तो पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर ही है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। और जो पूरा पलामू टाइगर रिजर्व है वो लातेहार, गढ़वा और पलामू अलग अलग पूरा एरिया में बटा हुआ है, ठीक है, उसका जो रेंज आता है। लेकिन ये जो बेतला नेशनल पार्क है ये है लातेहार में, ठीक है। जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि बेतला का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड एंड एक्सिस, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो ये जो बाइसन होता है ना, बाइसन ये एक तरह का जंगली भैंसा होता है, ठीक है, जंगली भैंसा बाइसन। और एलिफेंट तो पता ही है, टाइगर पता है, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, ठीक है। और जो एक्सिस है ना, क्या, हाँ वो हिरन जो है ना, डियर, उसी का एक फैमिली में आता है, ठीक है। चीतल उसमें दो अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है। तो जो चीतल होता है ना, इसी को एक्सिस बोला जाता है, मतलब वो डियर का फैमिली है। और चीतल जो है, डियर का फैमिली में एक चीतल फैमिली है, उसी के अंदर आता है एक्सिस। एक्चुअल मतलब समझो डियर का फैमिली, हिरन का, ठीक है, एक तरह का हिरन है वो। और ये जो बाइसन है ये एक तरह का जंगली भैंसा है, ठीक है। एलिफेंट पता है, टाइगर पता है, लियोपार्ड यानी तेंदुआ, ठीक है। ये याद रखना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिए है, नेशनल पार्क में आता ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ही जो है नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाता है जनरली, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बन गया है, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। और ये सारा पलामू टाइगर रिजर्व के प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ही आता है, जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो, और जो बेतला नेशनल पार्क है वो। ये जो है सो टोटल 226.33 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें अलग अलग कौन सा एरिया जो है सो उसका ज़्यादा है, ठीक है, बेतला का। और इसको 1986 में जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है, याद रखना है। नाइनटीन 1986 में नोटिफाइड किया गया था।
इतना जानना है इसके बारे में। और ये हम क्या बोले, पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर है, ठीक है। क्या पलामू टाइगर रिजर्व है और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। अब जैसे हम पलामू टाइगर रिजर्व का बात करें, अरे वो दोनों उसको दर्जा दिया गया है। जो पलामू टाइगर रिजर्व है ना, वो टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें ये भी है, वो बेतला को नहीं रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें पलामू टाइगर रिजर्व का, तो जैसे स्टार्टिंग हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर के, जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1973 में, 4 में, ठीक है। तो उसमें टाइगर का प्रिजर्वेशन करने के लिए, मतलब उसको संरक्षण करने के लिए अलग अलग जगह पर टाइगर रिजर्वेशन स्टार्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 9 टाइगर रिजर्व था, स्टार्टिंग में 9 टाइगर रिजर्व को चिन्हित किया गया था, ठीक है। उसमें एक ये भी था, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, उसमें तो ये जब चिन्हित किया गया था तो 9 में एक पलामू टाइगर रिजर्व भी था। और ये पलामू टाइगर रिजर्व में ये याद रखना है, जो पलामू टाइगर रिजर्व था, इसी में सबसे पहले जो है सो ये टाइगर का जो फुटप्रिंट्स होता है, ठीक है, पद चिन्ह जिसको बोलते हैं हम, उसी के द्वारा जो सो पहली बार टाइगर का गणना किया गया था, JW निकोल्सन के द्वारा, ठीक है। JW निकोल्सन के द्वारा जो है सो वो गणना किया गया था फुटप्रिंट्स के माध्यम से। और ये जो पूरा एरिया है, ये पलामू, गढ़वा, लातेहार में पूरा फैला हुआ है, ठीक है, अलग अलग पूरा रीजन्स में, एक पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। उसी के अंदर है पलामू टाइगर रिजर्व, समझ में आ रहा है। और ये पलामू टाइगर रिजर्व जो 1973-4 में जब स्टार्ट हुआ था, उसमें इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और ये बेसिकली जो है सो कुछ वहाँ रिवर है, अगर बेसिकली बात करेगा तो वो औरंगा रिवर है, ठीक है, औरंगा नदी है ना वहाँ पे, तो वहीं पे है ये, ठीक है। मतलब कौन सा, अगर बात करेगा कौन सा नदी पे है पलामू टाइगर रिजर्व, तो औरंगा नदी पे। ये पूरा वर्ल्ड में पहली बार जो टाइगर का गणना किया गया था, मतलब जो टाइगर गणना, तो वो फुटप्रिंट्स के माध्यम से यहीं पलामू टाइगर रिजर्व में ही किया गया था, JW निकोल्सन के द्वारा। स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था तो टोटल कितना था, 9 टाइगर रिजर्व था, उसमें एक ये भी था जो स्टार्टिंग में बनाया गया था, समझ में आ रहा है बात को, जो स्टार्टिंग में बनाया गया था। जो एरिया है, जैसे वहाँ पे तो नेत्रहाट फॉरेस्ट है ना उस रेंज में, तो उस रेंज में पूरा ये फैला हुआ है नेत्रहाट में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का, उधर छत्तीसगढ़ का सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से भी टच करता है, वो पूरा प्रोटेक्टेड एरिया। गढ़वा छत्तीसगढ़ का सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, नेत्रहाट का जो है पूरा एरिया, ठीक है, वो पूरा एरिया से टच करता है पलामू टाइगर रिजर्व। और इसी पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर है बेतला नेशनल पार्क, समझ में आ रहा बात को। तो याद रखना है, पलामू टाइगर रिजर्व ये पहली बार स्टार्ट किया गया था। उसके बाद या हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, क्या तो जो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है,
ये जो बात करें कहाँ पे है, तो पहले जो NH33 रोड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, NH20। हाँ, तो NH20 में ही है, ठीक है। और ये क्या है, स्टार्टिंग में जैसे ये पूरा जो रामगढ़ डायनेस्टी था, ठीक है, रामगढ़ डायनेस्टी के अंदर ये था। जैसे पहले राजा लोग क्या करता था, शिकार जाता था ना खेलने, तो उसी के लिए ये मतलब ये हंटिंग के लिए, राजा के हंटिंग के लिए था, रामगढ़ डायनेस्टी का राजा के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब रामगढ़ डायनेस्टी के द्वारा पहले राजा लोग का क्या काम रहता था, मतलब ये शिकार करना। तो ये रामगढ़ डायनेस्टी के द्वारा जो है यहीं पर शिकार किया जाता था इसके माध्यम से, ठीक है। बाद में जब ये भारत आज़ाद हुआ तो जो जितना भी डायनेस्टी था सब तो ख़त्म कर दिया जा रहा था ना। तो 1954 में 1954-55 में, ठीक है, 54 में इसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा अंडरटेकिंग किया गया, ठीक है। इसको समझ रहा बात को, 1955-4 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया गया। उसके बाद बात करेंगे कोई इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा कब दिया गया, तो 1976 में फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। 1976 में नोटिफाइड कर दिया गया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। याद रखना 1954 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा अंडरटेकिंग किया गया और 1976 में क्या किया गया, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये पूरा 186.25 किलोमीटर इसका एरिया है। ये भी जैसे अगर पूछा जा सकता है तो इसमें एंट्री का 3 अलग अलग गेट है, ठीक है। पोखरिया गेट, सालपर्नी गेट, ठीक है, और ब्रह्मगिरी गेट, बहीमीर गेट। तो जो मेन जो रास्ता में है ना, जो मेन रास्ता में हम लोग देखते हैं वो पोखरिया गेट से एंट्री करता है, ठीक है। हाँ, और उसके अंदर सालपर्नी वाटरफॉल भी है, सालपर्नी वाटरफॉल, ठीक है। तो याद रखना सालपर्नी वाटरफॉल है यहाँ पे। पूछा जाएगा अगर सालपर्नी जलप्रपात, तो ये यहीं पे है, जो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर। और इसमें ये भी याद रखना है कि जो ये गिद्ध है, ठीक है, इसको वल्चर बोलते हैं, उसका जो है सो अलग अलग कुछ प्रजाति भी यहाँ पाया जाता है, ठीक है, गिद्ध का। जैसे जिप्स इंडिकस हो गया, 4 अलग अलग प्रजाति पूरे झारखंड, टोटल 9 प्रजाति गिद्ध का, टोटल गिद्ध का 9 प्रजाति में 4 प्रजाति यहाँ पे पाया जाता है झारखंड में, 4, ठीक है। तो ये वहीं पे एरिया पाया जाता है। जैसे भी अगर हम देखते हैं कि गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है हजारीबाग में, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जैसे क्या है, जिप्स इंडिकस है या फिर जिप्स हिमालयनसिस है, बेंगालिसिस है, वो अलग अलग प्रजाति जो है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गिद्ध का जो अलग अलग प्रजाति है वो यहीं पाया जाता है हजारीबाग में ही, ठीक है, और वहाँ पे भी मिलता है। तीन अलग अलग गेट है इसमें जाने के लिए, पोखरिया गेट, सालपर्नी गेट और बहीमीर गेट, ठीक है।
समझ में आया? यहाँ तक इतना जानना है इसके बारे में। उसके बाद है महुआ टांड़। जो महुआ टांड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ये कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? महुआ टांड़ कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? क्या चीज़ के लिए है? वॉल्फ यानी भेड़िया के लिए, ठीक है। हाँ, 4 अलग अलग प्रजाति है, ठीक है। अच्छा, गेट, सालपर्नी गेट, पोखरिया गेट, और क्या एक था और बहीमीर गेट, ठीक है, बहीमीर गेट। तो जो मेन एंट्री वाला गेट है वो क्या बोले हम लोग? पोखरिया गेट है। और इसको जो है सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1976 में भी इसको नोटिफाइड किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नाइनटीन 76 में, ठीक है। और ये टोटल है 63.256 किलोमीटर। ये इसीलिए इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 को कंपैरिजन देने में कि कौन सा बड़ा है एरिया में या फिर कौन सा छोटा है, ठीक है। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है सो बूढ़ा रिवर है, ठीक है। और बूढ़ा रिवर में कौन सा वाटरफॉल है? लोध या फिर बूढ़ा घाघ, ठीक है। और ये जैसे क्वेश्चन पूछा था इस तरह भी रहेगा, ठीक है, याद रखना। लोध वाटरफॉल या फिर 63.256 किलोमीटर स्क्वायर है इसका। जो महुआ टांड़ अभयारण्य है लातेहार में है। लातेहार में महुआ टांड़ क्या है? महुआ टांड़ एक अभी वहाँ पे महुआ टांड़ जो है सो ब्लॉक है भी, ठीक है, वहीं पे है महुआ टांड़ अभयारण्य। और 1976 में इसको नोटिफाइड गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और 63.256 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, ठीक है। वॉल्फ भेड़िया के लिए फेमस है, भेड़िया, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो जो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, कहाँ पे ये जो है सो पूरा जो एरिया है ये सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम में पूरा है, ठीक है। और टोटल बात करें तो 193 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये याद रखना है जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, ये यहाँ से रिलेशन है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब उसके पहले हम लोग बात किए थे प्रोजेक्ट टाइगर,
ये एक्चुअली में जो दालमा याद रखना है, जो दालमा नाम है वहाँ के एक मतलब उस एरिया में एक गॉडेस है, गॉड उसके नाम पे है दालमा। ठीक है, ये दालमा जो नाम है, समझ रहे बात को? कौन सा रिवर होगा वहाँ पे उसके? स्वर्णरेखा रिवर। ठीक है, स्वर्णरेखा रिवर है। हाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये स्टार्ट हुआ था 2002 में। ठीक है, वो अलग अलग है। ये बार स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट, और एलिफेंट ये जो स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 2002 में यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये जो पूरा एरिया है 193 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है, उसमें कुछ अलग अलग जैसे स्टार्ट एरिया मतलब वो पूरा एरिया को बताता है। ठीक है, तो जो चांडिल डैम है, चांडिल डैम पता है, तो चांडिल डैम से स्टार्ट हो जाता है। जो चांडिल डैम है वहाँ से। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सो कब 1976 में नोटिफाइड किया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, 1976 में। जैसे ये तो पूरा एरिया था ना, बाद में सबको अलग अलग तरीके से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में नोटिफाइड किया जा रहा है। जैसे अभी हम क्या देखें, जो हजारीबाग अभ्यारण्य था वो तो 1954-55 में ही तो पहले तो रामगढ़ डायनेस्टी के अंदर था, बाद में उसको जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा अंडरटेकिंग किया गया, फिर बाद में उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा कब दिया गया? 1976 में। उसी तरह बाद में हम किसको देखें? महुआ टाण को। उसी तरह ये दालमा के बारे में है। ठीक है, तोपचाची, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे? तोपचाची, धनबाद में। ठीक है, इसको भी जो है सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। और ये टोटल जो है सो 8.75 इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा है उधवा लेक विहार। ठीक है, उधवा लेक विहार को भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। तो ये 8.75 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। इसको जो है सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1978 में नोटिफाइड किया गया था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1978 में, ना कि 1976 में। ठीक है, 1976 में हम लोग कौन कौन सा पढ़े थे? हजारीबाग, हाँ, ठीक है। और 1978 में ये इसके बारे में हम लोग देखे तोपचाची के बारे में। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 8.75 किलोमीटर का इसका एरिया है। 1978 में नोटिफाइड किया गया था, धनबाद में है। ठीक है,
लावालौंग, ठीक है, अभयारण्य। ये कहाँ पे है? चतरा में, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो चतरा है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट चतरा का, उस एरिया लावालौंग वहीं पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और ये जो पूरा है ये पहले टिकैत, ये जो कुंडा का, ठीक है, कुंडा स्टेट के अंदर आता था। कुंदा राजवंश था ना। अरे सामने नहीं देखता, कुंदा किला है, देखो तुम लोग अभी ने देखा है, सामने देखा है, कुंदा किला है। कुंदा राजवंश था ना चतरा में, उसी के अंदर था ये, ठीक है। हाँ सामने। ये 207 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इसको भी जो सो 1978 में नोटिफाइड किया गया, ठीक है। और इसके पहले 1978 में किसको देखे हम लोग? तो चाची को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया, ठीक है, 1978 में। दो 207 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। लावालौंग कहाँ पे है? चतरा में, ठीक है। और 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम कोडरमा के साइड, तो दो है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सा? एक कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कोडरमा अभयारण्य, और गौतम बुद्धा, ठीक है। देखो ये कोई स्पेशल एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर गौतम बुद्धा का बात करें तो पूरा एरिया जो है, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है, कोडरमा और गया, उस पूरा एरिया में, मतलब जैसे इधर से जाएगा तुम, क्या बोलते हैं, चौपारण साइड, तो उस पूरा एरिया में है ना, तो वही गौतम बुद्धा अभयारण्य वहाँ पे है, ठीक है। उस पूरा एरिया में बताया गया है, हजारीबाग, कोडरमा और गया वाला, ठीक है। चौपारण कहाँ है? हजारीबाग में, चतरा में, इसी के अंदर जो, ठीक है, जो एक तमासीन वाटरफॉल हम लोग जो पढ़ते चतरा में भी इसका एरिया है, ठीक है। तमासीन वाटरफॉल पढ़ते हैं ना, तो उस पूरा एरिया जो आता है, उस पूरा एरिया के अंदर ये गौतम बुद्ध अभयारण्य के अंदर ही तमासीन वाटरफॉल है। जो तमासीन वाटरफॉल बोलते हैं चतरा में है, तो उस एरिया में ही है, पूरा नोटिफाइड एरिया में ही। कहाँ पे है? हाँ, तो उस पूरा एरिया में ये उसके अंदर आता है, ठीक है। अरे देखो एक ये है ना, कोई भी अगर हम बता रहे तो उस पूरा एरिया बहुत ज़्यादा एरिया ब्रॉड रहता है, ठीक है। जैसे उस एरिया को बता दिया जाता है कि इतना एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसी के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट को कवर करता होगा। समझ में आ रहा बात को? ये बात नहीं करना कि वहीं पे है ही, उस एरिया के अंदर आता है, ठीक है। जैसे ये बात करेगा तो टोटल 259 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, तो आएगा नहीं, बताना इतना है, ठीक है। ये गौतम बुद्धा अभयारण्य के बारे में बात कर रहे हैं।
इसको 1976 में नोटिफाइड किया गया था, याद रखना। ये गौतम बुद्ध का बात करें, गौतम बुद्ध का। और ये देखो कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सो पटना रांची रोड में है, ठीक है, उधर। और ध्वजाधारी पहाड़ जो है ना, ध्वजाधारी पहाड़ उस, हाँ, कोडरमा में, इसी के नोटिफाइड एरिया में आता है। ध्वजाधारी पहाड़ जो है, ठीक है, ध्वजाधारी पहाड़। और इसको बात करेंगे तो इसको 1985 में, ठीक है, याद रखना, ये 1985 में नोटिफाइड किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बात कर रहे हैं। और ये 1976 में, 1976 में ये है, और ये है 1985 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है, वो बात कर रहे हैं 1985 में। किसको? कोडरमा को। कोडरमा जो है सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और गौतम बुद्धा को 1976 में। इसका एरिया 259 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसका विवादास्पद है, इसलिए मत जानो। लिख लिया? पारसनाथ, इसको क्या है? पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? गिरिडीह में, ठीक है। तो पारसनाथ पहाड़ी जान ही रहा है, वहीं पे है। और इसको 1981 में नोटिफाइड किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, ठीक है। और इसका 49 किलोमीटर स्क्वायर लगभग एरिया है, 49। 1981 में, ठीक है, 1981 में। $49.33 है, 49.33, 49.33। ठीक है। उसके बाद है पालकोट। एक बात देख लो, यहाँ पालकोट है, ठीक है। एक पंचकोट है, पंचकोट का किला, यहाँ कंफ्यूज मत करना। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेंगे, ठीक है, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ पे है? गुमला में। और यही अगर बोलेगा पंचकोट, इसको मत समझ लेना। पंचकोट ये याद रखो, पंचकोट दोनों एक ही जैसा नाम लगता है, इसलिए वहाँ पंचकोट, जिसमें धनबाद नहीं मार देना है तुम लोग को, इसलिए बता दे रहे हैं कि पंचकोट का किला है वहाँ पे, पंचकोट का किला, ठीक है, धनबाद में। इसको पालकोट और पंचकोट अलग है। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुमला में है, और ये पंचकोट किला है धनबाद में। समझ में आ रहा है? ये 183.18 किलोमीटर स्क्वायर इसका है एरिया, ठीक है। इसका पालकोट का ये 1990 में इसको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। ये बेसिकली याद रखना है, ठीक है। ये बियर लेपर्ड वहाँ पे ज़्यादा है, और ज़्यादा फेमस है ये बियर के लिए, भालू के लिए फेमस है, ठीक है।
याद रखना है, बियर के लिए फेमस है। बियर, लेपर्ड और पाइथन्स। तो मेन वहाँ जो है वाइटल इंपॉर्टेंट ज़्यादा उसका क्या है, बियर यानी भालू। इसका एरिया 183.18 183.18। ठीक है, पालकोट अलग है, पंचकोट अलग है। पंचकोट का किला कहाँ है और पालकोट गुमला में है। तो जिसमें आएगा क्वेश्चन उसमें धनबाद भी रहेगा ऑप्शन में, सो बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, उधवा बर्ड सेंचुरी, इसको भी जो है सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उधवा ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, साहिबगंज। तो जैसे होता क्या है यहाँ पे अलग अलग जो पक्षी है, ठीक है, जब क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो उड़कर एक दूसरे जगह आ जाते हैं। ठीक है, तो जो साइबेरियन बर्ड, ठीक है, और यूरोप के कुछ बर्ड जो है सो ये आते हैं यहाँ पे। साइबेरिया कहाँ है, अरे रशिया में ही है साइबेरिया। ठीक है, रसिया का जो ठंडा वाला बर्फीला वाला जो पार्ट है ना, वही साइबेरिया है। साइबेरिया जो अलग अलग यूरोपियन कंट्री के जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो उड़कर आ जाते हैं। ठीक है, तो आता है तो वो उसके अगल बगल में कुछ ऐसा, ठीक है, अगर वहाँ पे आने का कोई तो रीज़न होगा। ठीक है, तो वहाँ पे 2 झील है। ठीक है, हाँ, तो उसी तरह वहाँ पे झील है, पथौड़ा झील और ब्रह्मा जमालपुर झील। ठीक है, लिख लो तुम लोग, पथौरा झील और ब्रह्मा जमालपुर झील वहीं पे है। ठीक है, पथौरा झील, ठीक है, 2 अलग अलग झील है वहाँ पे। ठीक है, और ब्रह्मा जमालपुर झील, जमालपुर, ठीक है, तो वहीं पे, और इसको 1991 में नोटिफाइड किया गया था। और ये सबसे छोटा है नेशनल पार्क में, याद रखना, इसीलिए 5.65 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद था तोपचाची। ठीक है, याद रखना है इसको। फाइव 5.65। समझ में आ रहा है क्या? 1991 में, 1991 में, अभी जैसे हम लोग बात किए, टोटल कितना बात किए, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कौन कौन सा? सबसे पहले जैसे अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, तो बताए थे कि जो बेतला नेशनल पार्क है वो क्या चीज़ में है, नेशनल पार्क का दर्जा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात करेंगे, टोटल जो 11 है, कौन कौन सा था? पलामू एक है, ठीक है, हजारीबाग, उसके बाद महुआ टांड, ठीक है, लावालोंग, ठीक है, तोपचाची,
और क्या था, पारसनाथ, ठीक है। कोडरमा में 2 था, कोडरमा और गौतम बुद्धा, ठीक है। उसके बाद कौन, दलमा, और एक और कौन सा था, पालकोट। हाँ, पालकोट और उधवा पक्षी विहार, ठीक है। और उधवा कितना है टोटल, देखो तो। ठीक है। और इसमें बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में, तो बेतला, ये है नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। जब बेतला नेशनल पार्क बोलेगा तो लातेहार वहाँ ऑप्शन मिलेगा, वो मारना है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व पलामू, और ये बात किए थे जो हम लोग, ये दलमा, ये एलिफेंट रिजर्व स्टार्ट हुआ था यहाँ से, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। उसका एरिया जो है सो 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 11-12, हाँ 1100 कुछ है। उसके बाद है कि कुछ अलग अलग बायोलॉजिकल पार्क और अलग अलग पक्षी अभयारण्य भी है। ये हम लोग बात किए भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, समझ रहे बात को।